जय हो। वेलकम बैक टू माय चैनल टू एक्सप्लोर। और हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी दर्शन करने के लिए। सब भाई लोग हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए भैया तैयार हो चुके हैं, सब भैया तैयार हो चुके हैं और सब चल रहे हैं, बांके बिहारी चल रहे हैं और दर्शन कराएंगे आपको। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। देखिए वृंदा दिखाते हैं आपको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप जानते हैं कि हम लोग कल बालाजी मोड़ से यानी कि बालाजी के मंदिर से दर्शन करके मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करके हम लोग सीधे वृंदावन आए। वृंदावन में स्टे करके सुबह हम लोग अब जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित एक भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण 1665 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। श्री बांके बिहारी जी वृंदावन एक ऐसा पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1931 के लगभग में किया गया था। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दान दाता का धाम इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन से ही श्री बांके बिहारी जी के प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्र पक्ष महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आशुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता देवी जी के अवतार हैं। राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। हरिदास जी ने रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। यह बचपन से ही संसार से ऊबे रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने आशुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब यह 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरु जी से ब्रह्मोपदेश प्राप्त किया और संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में रह गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्नदेश हुआ। तब उन्होंने आज्ञानुसार मनोहर जी श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा को गोद में बाहर निकाला गया। यह सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ला के पंचमी तिथि को निकाला गया था। अतः प्राकट्य तिथि को हम बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। युगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण की संयुक्त छवि का एकीकृत छवि के कारण बांके बिहारी जी की छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है जो बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचालक है। स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहते थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। सनाट्य वंश परंपरागत श्री कृष्ण यति जी बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा व्यवस्था में संभाले रहे। फिर उन्होंने संवत 1975 में हरगुलाल सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया गया। तब इस सेठ ने बेरी, कोलकाता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बांके बिहारी ट्रस्टों की स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों के सहयोग भी इसमें काफ़ी सहायता प्रदान कर रहा था। आनंद का विषय है कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेकों विग्रह स्थानांतरित हुए परंतु श्री बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए।
आज भी उनकी यह प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी की उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इस पद्धति अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी बंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिससे दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इस चरण कमलों को जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार लग ही जाता है। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहाँ बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपना चूड़ा और बंसी को बिस्तर पर ही रखकर चले गए थे। स्वामी जी वृद्धावस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण उनको नजर नहीं आए। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के पुजारी जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पुजारी ने जब मंदिर में कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पालने में चूड़ा एवं बंसी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाज़ा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी ने निधिवन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताईं। स्वामी जी बोले, प्रातःकाल मेरे पलंग पर कोई सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी के चूड़ा और बंसी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात भर रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण प्रातः बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। कारण रात्रि में रास करने से यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी ने दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते हैं। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन करने हेतु आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम को 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक विशेष तिथि उपलक्ष्य अनुसार समय में परिवर्तित भी कर दिया जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक तथा दो निम्नलिखित हैं। इस प्रकार हैं। एक बार तो भक्तिमती ने अपने पति को बहुत ही अनुनय विनय करके पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगीं। कुछ दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वो रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे, इसीलिए श्री बांके बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे पास ही निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी मंदिर जी एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उन्होंने साथ लेकर ले जाने लगे। भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तिमती से प्रेम युक्त घटना को जान लिया। तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी ने मंदिर लौटकर पुनः श्री बांके बिहारी जी को दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारण से श्री बांके बिहारी जी दर्शन बहुत बढ़िया दर्शन हुए हम लोगों को बिहारी जी के, बांके बिहारी जी के, और आपको भी कराया हमने, लाइव दर्शन कराया आपको। आप देखिए हम लोग जा रहे हैं निधिवन। भाई मोहन जी बताएंगे दर्शन कैसे हुए आप? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत प्यारे थे और बहुत शांतिपूर्ण हुए। आप तो पहली बार आए हो? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप कितने आ चुके हैं? हम 2 बार आ चुके हैं। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, जो दर्शन पहले हुए थे आज दर्शन बहुत अच्छे हुए ना, बढ़िया से हुए ना? बढ़िया हुआ। पहले धक्का मुक्की थी, आज भी धक्का मुक्की। नहीं, देखने में कैसा है? देखने में तो दृश्य बढ़िया मिला ना आज, बिल्कुल सुकून से। ठीक है भैया, हम लोग निधिवन जा रहे हैं, रास्ते हैं निधिवन के।
देखिए झांकी क्या होता है, झांकी का अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको कि श्री बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद एवं खोला जाता है और वो भी किंवदंती है। एक बार भक्त देखता रहा कि उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोला तो उसमें बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने के लिए अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया गया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलना एवं बंद होता रहता है। ऐसा ही बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। स्वामी हरिदास जी के द्वारा निधिवन स्थित विशाखा कुंड से श्री बांके बिहारी जी की प्रकटित हुए थे। इस मंदिर में कृष्ण के साथ श्री राधिका विवाह की स्थापना नहीं हुई है। वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के श्री चरणों का दर्शन होता है। पहले यह निधिवन में ही विराजमान थे, बाद में वर्तमान मंदिर में पधारे हैं। यवनों और उपद्रव के समय श्री बांके बिहारी जी के गुप्त रूप से वृंदावन में ही रहे, बाहर नहीं गए। श्री बांके बिहारी जी की झांकी दर्शन विशेष रूप से होता है। यहाँ झांकी दर्शन का कारण उनका भक्त वात्सल्य एवं रसिकला है। एक समय उनके दर्शन के लिए एक भक्त महानुभाव उपस्थित हुए। वे बहुत देर तक एक टक भी इन्हें निहारते रहे। रसिक बांके बिहारी जी उन पर रीझ गए और उनके साथ ही उनके गांव चले गए। बाद में श्री बांके बिहारी जी गोस्वामियों को पता लगने पर उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय कर ठाकुर जी को लौटाकर मंदिर में पधारा गया। इसीलिए बिहारी जी की झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है ताकि कोई उन्हें नज़र ना लड़ा सके। यहाँ तक कि विलक्षण बात यह है कि यहाँ मंगल आरती नहीं होती है। यहाँ के गोसाइयों का कहना है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि में रास में थककर भोर में शयन करते हैं। उस समय इन्हें जगाना उचित नहीं है। लोगों की आस्था इतनी है कि गत अश्विनी शुक्ल पंचमी को दर्शनार्थ आए भक्तों में से एक, जिन्हें आँखों में कुछ नहीं दिखता था, जिज्ञासा बस पूछा, बाबा आप देखने में असमर्थ हैं फिर भी बिहारी जी के दर्शन करने हेतु पधारे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, लाला मुझे नहीं दिखता पर बिहारी जी मुझे देख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि बिहारी जी की क्या महिमा है। और इस समय आप दर्शन कर रहे हैं निधिवन के। तो निधिवन के बारे में भी आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ कि निधिवन में ही प्राकट्य मूर्ति बांके बिहारी जी निकली थी और यहीं से फिर स्थापित की गई थी। बांके बिहारी जी की मूर्ति यहीं से ले जाकर स्थापित की गई थी। तो निधिवन की बहुत बड़ी महिमा है। यहीं पर भगवान बिहारी रात में रासलीला करते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको पूर्ण जानकारी देता हूँ। श्री निधिवन राज निज वृंदावन में यमुना जी के समीप एक बहुत ही रमणीय कुंज है। यहाँ अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। निधिवन जो इस समय आप देख रहे हैं, यही निधिवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। निधिवन की वास्तविक नित्य वृंदावन है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष, बिना जल स्रोत एवं जड़ के यह वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। कहा जाता है कि ये कृष्ण की सखियाँ ही तुलसी वृक्ष हैं। इतना विशाल तुलसी वन अन्यत्र कहीं भी नहीं है, सामान्य झाड़ियाँ भी नहीं। यहाँ लगभग 1500 ईस्वी में स्वामी श्री हरिदास जी ने 1480 से 1575 तक का आगमन हुआ था, जिनका प्राकट्य वृंदावन के निकट राजपुर में अपने ननिहाल में हुआ था। मैंने बताया था अभी आपको। और इनके पिता श्री आशुदीप थे। स्वामी जी ने अपने स्वरूपगत दिव्यता तथा अगाध प्रेम से अपने स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की नित्य लीला का रस स्वादन किया करते थे। उनके भजन का प्रताप आज भी निधिवन की उज्ज्वलतम मधुतम एवं रूप में परिलक्षित हो रहा है। स्वामी जी के नृत्य बिहार को प्रकाशित किया। सहज जोरी प्रकट भाई, रुचि के प्रकाश परंपर बेहरन लागे। उनके पहले 2 पद हैं जो आत्मस्वरूप स्वाम श्याम कुंज बिहारी सहज जोरी है, जो शाश्वत हैं और उनके रुचि के बस बिहार में रत हैं। श्री हरिदास जी की समाधि अवस्था में सदा इन्हीं का दर्शन करते रहते हैं। वे एकता नाता अपार रस समुद्र को अपने हृदय में समाये रहते हैं। कभी रसावेश में मधुर वाणी में जो गाते थे, वे उनके परम शिष्य श्री विदुल विपुल कंठस्थ कर लेते थे। यहीं पर संग्रह के लिमाल कहलाता था, जिसमें निधिवन की सहज माधुरी पल्लवित हुई है। निधिवन में ही वह लीला प्रवेश कर गए। उनके बैठक ही निधिवन राज्य में उनकी समाधि कहलाती है। दोनों पार्श्वों में स्वामी जी शिष्य विदुल विपुल एवं स्वामी प्रशिष्य बिहारी नादास जी की समाधि है। निधिवन के उन स्थानों पर भी जहाँ वृक्ष नहीं है, वहाँ कुछ नवीन मंदिर बन गए हैं, अन्यथा निधिवन का स्वरूप प्राचीन है। निधिवन का परकोटा भी पहले 1610 ईस्वी के लगभग बन चुका था। यही विठुल विपुल जी के निमित्त स्वामी जी ने बांके बिहारी जी का स्वरूप उत्पादित हुआ था। बिहारी जी का प्राकट्य स्थल घेरा परिक्रमा है। स्वामी जी
वृंदावन में आने वाले सर्वप्रथम महापुरुष थे। स्वामी जी ने वृंदावन को ही स्थापित किया। बादशाह अकबर स्वामी जी के शिष्य तानसेन के साथ उन्होंने दर्शनार्थ आया था लगभग 1573 में। आधुनिक युग में निधिवन में ही पूर्ण जीवंतता है, जो न केवल आध्यात्मिकता की उच्चतम गहराइयों को संजोए हुए है, साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिक मनुष्य तक को भगवान अनुभूति से आह्लादित करते हुए। कुछ भक्तों का आग्रह है कि यह रात्रि में रास होता है। स्वामी जी की रस रीति में ब्रज लीला का कोई स्थान नहीं है। उनकी जुगल किशोर ही यहाँ पर आराध्य हैं, जिनके सानिध्य का टिक टिक काल में प्रतिक्षण एक रस आस्वादन मिलता है। इस स्वानुभूति के लिए स्वयं निधिवन की महिमा अछून्य है। अतः श्री निधिवन राज वृंदावन रासकार का सर्वस्व है। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता है। निधिवन में दिन में टहलने वाले पक्षी भी शाम को इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ की ऐसी मान्यता है। निधिवन में तुलसी के पेड़ बनते हैं। गोपियाँ निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियाँ बन जाती हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ लगे वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे से रोका गया है। निधिवन के अंदर महल भी बहुत सारे। निधिवन के अंदर ही रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज़ रात पर यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम को 7 बजे पहले ही सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं और उस समय बिस्तर अठत व्यस्त, लोटे का पानी खाली और दातून कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल के भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। निधिवन के समीप वन घाटों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता है। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वह अंधे हो गए या पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करवा दिया है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वृंदावन में कई बुजुर्ग जो इस वन में जुड़ी हुई रहस्यमय कहानियाँ बताते हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं निधिवन के बारे में। और आप जो इस समय जो वृक्ष देख रहे हैं, जो तुलसी वृक्ष देख रहे हैं, यही रात में गोपियाँ बनती हैं और भगवान कृष्ण यहाँ पर रास रचाते हैं। और जो जगह खाली थी वहाँ पर मंदिर बन गए हैं, जो हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ पर होता है। यहाँ आकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन को शांति मिलती है और भगवान कृष्ण के प्रेम में विलीन होने का मन करता है। तो आप भी यहाँ पर आकर निधिवन के दर्शन जरूर करें। जब भी आप बांके बिहारी आएँ तो निधिवन जरूर आएँ और यहाँ पर दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करें। यहाँ पर ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। आप लोग आइए। अब तो यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होने लगी है। शनिवार और रविवार को तो बहुत ही भीड़ होती है यहाँ तक कि यहाँ पर रेस्टोरेंट और जितने होटल हैं, धर्मशाला हैं, सब हाउसफुल हो जाती हैं। तो इसीलिए आप समय पर आकर अपने होटल और रेस्टोरेंट पहले से बुकिंग करवा लें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हरिदास के बारे में पूरी की कहानी से चित्रण यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है और उनकी पंक्तियों को दर्शाया गया है, जो आपके सामने हैं। इनको देखिए और पढ़िए, इसके शॉर्ट लीजिए और पूर्ण जानकारी लीजिए। देखिए यह लगभग 1 किलोमीटर दूर बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर निधिवन है। यहाँ पर आकर हम लोग भी धन्य हुए। अपने मित्रों के साथ हमने यहाँ दर्शन किए और अपने आप को कृतार्थ किया। आप भी यहाँ आकर अपने आप को कृतार्थ कीजिए। बहुत ही बढ़िया मनोहर झांकियाँ दर्शन किए और बांके बिहारी के दर्शन किए और उनके युगल छवि के दर्शन किए हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ जाल इसलिए लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर बंदर बहुत है। बंदर यहाँ पर क्या करते हैं, मोबाइल वगैरह, चश्मा वगैरह छीन लेते हैं। इसीलिए यात्रियों की सुविधाओं के लिए या भक्तगणों की सुविधाओं के लिए यह जालियाँ लगा दी गई हैं, जिससे कि बंदर परेशान ना कर सकें और उनका सामान व्यवस्था सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा बांके बिहारी की जय, वृंदावन धाम विजिट कीजिए। चीर घाट है, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के गली में ही चीर हरण घाट है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जब बाल रूप में थे तब इन्होंने गोपियों का चीर हरण किया था। ये वही पेड़ है, बहुत हज़ारों साल पुराना पेड़ है यहाँ पर। और सामने ही यमुना घाट है, सामने यमुना नदी है और इधर ये चीर घाट है।
पड़ता है। तो यहाँ के भी दर्शन करना आप ना भूलें, पास में ही है, तो आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, पास में दर्शन हो जाएंगे आपको। और उसके बाद हम यमुना नदी पर गए और हमने यहाँ पर बोट राइडिंग की, वो भी आपको दिखाएंगे और चारों तरफ के दर्शन दिखाएंगे कि यहाँ पर निधि वन के चारों ओर वृंदावन कैसा लगता है। वृंदावन धाम को आपको हम नदी के द्वारा बैठकर आपको दर्शन कराएंगे। आप भी दर्शन कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। और जो हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जय यमुना मैया बोलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब आप पहले कर दीजिए। देखिए यमुना नदी पर हम बोट पर बैठ चुके हैं। देखिए ये प्रेम मंदिर से पहले रास्ते में जाते हैं तो इस्कॉन मंदिर पड़ता है। निधि वन से प्रेम मंदिर जाते हुए रास्ते में इस्कॉन मंदिर पड़ा। इस्कॉन मंदिर को ही हम अंग्रेज मंदिर कहते हैं या कृष्ण बलराम जी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रस्टी हैं वो अंग्रेज़ लोग हैं और इन लोगों ने ही यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की है। और यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ भगवान कृष्ण को अपना
आराध्य देव मानते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर विदेशों में भी इस मंदिर की चर्चाएं हैं और वृंदावन के धाम को इन्होंने भी अपने हृदय में उतारा है और इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा भव्यता से मानते हैं। तो इस मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास है जो हम आपको कभी न कभी किसी दिन इस पूरी वीडियो को बनाकर बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो नींव रखी थी वो अंग्रेज़ मंदिर में अंग्रेज़ों ने ही इसकी नींव रखी थी और यहाँ पर विदेशों से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से बहुत सारे अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और अपने यहाँ भी जाकर भगवान कृष्ण को पूजते हैं। यानी कि इस मंदिर के द्वारा पूरे विश्व में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो इसीलिए इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो आप बर जब कभी भी आप वृंदावन आएँ तो इस्कॉन मंदिर को भी ज़रूर देखें और दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि कब मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य के जन्म होते ही उसके जीवन भर जो प्रक्रिया चलती रहती है और लास्ट में कैसे वो मृत्यु प्राप्त करता है और फिर अपने परम धाम को जाता है। ये सारी प्रक्रिया बताई गई हैं। तो आप पर यहाँ आकर और अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ये हम लोग प्रेम मंदिर में आ चुके हैं और अभी हम लोगों ने इस्कॉन टेम्पल दर्शन किए। वहाँ भी आपको दिखाया हमने। अब आपको प्रेम मंदिर के बारे में दिखा रहे हैं और पहले दिखा चुके हैं। आप ये दिन का दर्शन है, ये दिन का दर्शन भी कर लीजिए आप लोग। आपको पहले रात दर्शन कराए थे और दिन का दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए सबसे सुंदर मंदिर, प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर, दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर प्रेम मंदिर, राधा कृष्ण का प्रेम मंदिर, वृंदावन का प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया था। बाहर से देखने में जितना भव्य लगता है उतना ही अंदर से भी देखने में लगता है। यह मंदिर सफ़ेद इटालियन संगमरमर से बनाया गया है। इसमें प्राचीन भारतीय शिल्पकला की झलक भी देखने को मिलती है। राज्य उत्तर प्रदेश है, जिला मथुरा है, देश भारत है और ये पूर्ण रूप से 17 फरवरी 2012 को तैयार हो गया था। ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में कि ये कितना सुंदर और कैसे कैसे क्या बना। प्रेम मंदिर वृंदावन की बाहरी दीवारों पर श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पकारों ने मूर्त रूप से कर दिया गया है। यह मंदिर वृंदावन की एक अद्वितीय आध्यात्मिक संरचना है। इस मंदिर में ध्वज को मिलाकर इसकी ऊंचाई 125 फीट है। इसमें 190 फीट लंबा और 128 फीट चौड़ा चौतरा है। मंदिर के चौतरे पर एक परिक्रमा मार्ग है का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण राधा की लीलाओं के को 48 स्तंभों की खूबसूरती का दृश्य देखा जा सकता है, जिसका निर्माण मंदिर की बाहरी दीवारों पर किया गया है। मंदिर की दीवारें 3.25 फीट मोटी है। मंदिर के गर्भगृह की दीवार की मोटाई 8 फीट है, जिस पर एक विशाल शिखर है, एक स्वर्ण कलश है, एक ध्वज रखा गया है। मंदिर की बाहरी परिसर में 84 स्तंभ हैं जो कि श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। प्रेम मंदिर का नज़ारा इतना अद्भुत है कि इसे देखकर कोई भी राधे राधे कहे बिना नहीं रह सकता। इसकी अलौकिक घटा भक्तों का मन मोह लेती है। इसमें भक्त वैसे ही चले आते हैं जैसे कृष्ण अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लिया करते थे। यहाँ की दीवारों पर हर तरफ राधा कृष्ण की रासलीला वर्णित है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर अपने कदमों को रखते हैं तो आपको एक अलग सा प्रतीत होता है। चारों तरफ राधा कृष्ण और उनकी दिव्य छवियाँ आकर्षित करती हैं। जहां उनके बचपन के बारे में दर्शाया गया है। माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, सखियाँ के साथ अद्भुत प्रतिमाएं हैं। बस इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ रासलीला करते हुए और जब बाल कृष्ण ने गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाया था तब सभी ब्रजवासियों को इंद्र भगवान के कोप से रक्षा की थी, उसकी भी अद्भुत दृश्य को दर्शाया गया है।
ठीक है। और मंदिर इस समय मंदिर जो खुलता है वो खुलता है 5:30 बजे सुबह जो खुल जाता है। 5:30 बजे दर्शन और राधा कृष्ण आरती और श्री राम स्तुति होती है, क्योंकि श्री राधा कृष्ण का जो मंदिर है वो नीचे है, उसके ऊपर सीताराम जी का भी मंदिर बना हुआ है। तो डबल फ्लोर में है, नीचे जानकी, वो नीचे राधा कृष्ण का मंदिर है और ऊपर जानकी और राम का मंदिर है। 6:30 बजे भोग अर्पण करना होता है और गीत गाना होता है। 8:30 बजे दर्शन और आरती होती है। 11:45 पे आरती होती है और 12 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। 4:30 बजे पुनः दर्शन और आरती शुरू हो जाती है। 5 बजे भोग चढ़ाना और गीत गाना। 7 बजे लाइटेड म्यूजिक फाउंटेन का प्रदर्शन होता है जो आधे घंटे का होता है। 8 बजे आरती होती है। सुबह 8 बजे शयन पद हो जाता है और 8:30 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बाद फिर दर्शन नहीं होते हैं। तो ये तो यहाँ की समय सारणी हुई। और प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण की छवि बहुत ही प्यारी है, जिनका दर्शन करके बहुत ही सुकून को शांति मिलती है। और प्रेम मंदिर के अंदर एक प्रांगण में एक अनोखा ढंग का एक सजावट भी निराली है। राधा कृष्ण के सामने बैठने की व्यवस्था भी है, जहां आप बैठकर अपने मन में चिंतन, नमन और प्लस भगवान का भजन कर सकते हैं। उनके चरणों में एकाग्र होकर कर सकते हैं। ऐसे ही और भी अद्भुत मंदिर और आध्यात्मिक स्थान है जो हमारे भारत देश में को अलग दर्शाता है। प्रेम मंदिर, अब पूछो प्रेम मंदिर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो भारत में वृंदावन और मथुरा मार्ग पर ये स्थित है। प्रेम मंदिर किसने बनवाया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने बनवाया है। प्रेम मंदिर में कौन से भगवान हैं, तो मंदिर राधा कृष्ण और उनकी लीलाओं को समर्पित करता है। और अंतिम फ्लोर पर श्री राम और सीता मैया का मंदिर है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। प्रेम मंदिर को देखकर आप आगरा का ताजमहल बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन का प्रेम मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। साथ ही आपको यहाँ पर सीता राम का भी एक खूबसूरत फूल बंगला देखने को मिल जाएगा। यहाँ न केवल देश के लोग बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पर देखने आते हैं। वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है। आपको बता दें कि इस खूबसूरत मंदिर की स्थापना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई है। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनकर तैयार हुआ है। फिर बता देता हूँ उसके बारे में, पूरी जानकारी ले लो आप इसके बारे में कि इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन 15 फरवरी 2012 को किया गया। फिर 17 फरवरी को इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया। मंदिर की ऊंचाई 125 फीट, लंबाई 122 फीट, वही मंदिर की चौड़ाई करीबन 115 फीट है। मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है जो कि इटली से मंगवाए गए थे। अगर आपने यह मंदिर देखा है तो आपको पता होगा कि यह मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की झांकियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि साथ में सीता राम का खूबसूरत फूल बंगला भी देखने लायक है। मंदिर में फव्वारे, श्री कृष्ण और राधा की झांकियाँ, श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीलाएं बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाई गई हैं। इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि आपको ये दिन में एकदम सफ़ेद दिखाई देगा और शाम के समय रोशनी के बीच मंदिर का रंग कुछ अलग ही नज़र दिखाई देता है। यहाँ पर स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है, इसकी वजह से हर 30 सेकंड में आपको मंदिर का रंग बदला हुआ लगेगा। मंदिर में सत्संग के लिए एक बड़ा भवन का निर्माण किया गया है। इसमें एक साथ 25,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। इस भवन को प्रेम भवन भी कहते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन प्रेम मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और पास का हवाई अड्डा आगरा है जो 54 किलोमीटर दूर है। प्रेम मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसा करता हूँ आप लोगों को। और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको हर प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। प्रेम मंदिर भारत के मथुरा वृंदावन में एक हिंदू मंदिर है। यह जगत गुरु कृपालु परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी शैक्षणिक आध्यात्मिक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा बनाए रखा जाता है। परिसर वृंदावन के बाहरी इलाके में 54 एकड़ ज़मीन पर है और भगवान राधा कृष्ण और सीता राम को समर्पित है। मंदिर की संरचना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा स्थापित की गई है। श्री कृष्ण और उनके अनुयायियों के आंकड़े भगवान के अस्तित्व के आसपास महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हुए मुख्य मंदिर को कवर करते हैं। निर्माण जनवरी 2001 में शुरू हुआ था, बता दिया मैंने। उद्घाटन 15 फरवरी को, 17 फरवरी को ये भक्तों के लिए खोल दिया गया 2012 में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दर्शन अच्छे लगे हों तो बोलिए जय जयकार।
पूरे बिहारी जी के और पूरे वृंदावन में बहुत बढ़िया दर्शन हुए हम लोगों को। हाँ सर, ये कुछ कहेंगे? बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। अभी प्रेम मंदिर के भी दर्शन हम लोग करके आए हैं और अभी हम लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बीच बीच में आपको सूचित करता जाएगा कहाँ कहाँ में जाना है। हम लोगों ने सबसे पहले वृंदावन में उठे तो सबसे पहले बाकी दर्शन करें, फिर निधिवन गए, फिर अंग्रेज टेम्पल यानी कि इस्कॉन टेम्पल में आए और फिर प्रेम मंदिर आए। और ये सब हम लोगों ने सुबह 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक कवर कर लिया पूरा हम लोगों ने। अगर वृंदावन प्रॉपर घूमना है आपको तो कम से कम आपको 2 से 3 दिन का समय चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे मंदिर रह जाते हैं, जैसे कि एकदम पागल बाबा का मंदिर है, वैष्णो माता मंदिर है, ठीक है, रंगनाथ मंदिर है। तो बहुत सारे मंदिर अभी बहुत सारे एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है वृंदावन में, लेकिन हम पे अभी समय नहीं है। तो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया हम लोगों ने, तो फिर अब नहीं कर पाएंगे आगे। फिर आते आएंगे तो वो और भी चीज़ें रह गई हैं, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। और बाकी मैं रास्ते में वापसी कर रहे हैं, बताएंगे जाएंगे जो कुछ भी होगा वो दिखाते रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए मिलते रहेंगे हम नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। भैया आज फिर हम लौट के जा रहे हैं बदायूं, और बदायूं जाते वक्त हमें यहाँ प्रधान ढाबा पड़ा, यहाँ पड़ता है मुरसान में पड़ता है। जब आप मथुरा से और कासगंज वाले हाईवे पे आते हैं तो मुरसान में प्रधान ढाबा पड़ता है। वहाँ पर हम दिखाया था, मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ भैया लोगों ने खाना खाया था। तो आज फिर हम लोग आए लौट के, भाई खाना खाने आए हैं, खाना अच्छा लगा, हमने तारीफ़ की, रिव्यू अच्छा दिया, तो फिर हम यहाँ खाना खाने आ गए। और हम लोग पूरा घूम के आए। सबसे पहले हम खाटू श्याम गए, फिर हम सालासर बालाजी गए, उसके बाद फिर लौट के हम मेहंदीपुर बालाजी गए, और फिर आके हमने वृंदावन में बिहारी जी दर्शन किए, हमने निधिवन गए, इस्कॉन टेम्पल गए और प्रेम मंदिर दर्शन करते हुए हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो पूरा टूर बहुत बढ़िया रहा, हम लोगों का बढ़िया रहा। तो रिव्यू मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग भैया लोग गए साथ में गए थे, इन्हें कैसा लगा हम लोगों के साथ, तो बताएंगे भैया। एकदम बढ़िया, सही, बिल्कुल बहुत अच्छे दर्शन हुए, बालाजी के हुए, खाटू श्याम गए, निधिवन गए थे, तो बहुत अच्छा सफर रहा। अच्छा देखिए, आप लोगों ने ये सोचा था कि ना कि हम खाटू श्याम जाएंगे, मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, लेकिन जो सालासर बालाजी गए थे आप जी, आपके विचार में नहीं था, लेकिन एकदम वहाँ गए तो कैसा लगा वहाँ जाके तुरंत? बहुत बढ़िया है ना, कुछ नया मिला और बालाजी के दर्शन अच्छे से हुए, बढ़िया सा सब लगा। हाँ भैया, बहुत दर्शन हुए, बहुत मौसम भी बहुत बढ़िया रहा और सकून से दर्शन हुए हैं बालाजी के और खाटू श्याम और सालासर बालाजी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी बात में? कोई दिक्कत यहाँ किसी भी तरीके की, बहुत सकून से दर्शन हुए, बहुत प्यार से सब बढ़िया दर्शन हुए ना? हाँ बता सर। बहुत अच्छे दर्शन हुए और भाई वहाँ की जो धामों की व्यवस्थाएँ हैं वो बहुत अच्छी लगी मुझे, और मौसम ने काफ़ी अच्छा साथ दिया, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी हम लोगों को, और काफ़ी आनंद लेते हुए हम लोग लौट आए हैं। जैसे बहुत बढ़िया कर दर्शन हुए बालाजी महाराज के और बाकी बिहारी के, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप इसने ड्राइविंग बहुत लंबी करी, लेकिन क्या आपको थकावट हुई? बिल्कुल नहीं, इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप घर पे जाएंगे तो जल्दी लगेगा आपको कि हम थक गए हैं बहुत? नहीं नहीं, एनर्जी पूरी है? आए तो फिर क्या बात। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि अगर अभी टाइम मिल जाए तो अभी और भी हम घूम लें, हाँ मन में इच्छा थी ना? चलिए, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, है। चलिए भैया, ऐसे ही आप लोग अपनी अनुकंपा बनाए रखें, ठीक है भैया। तो फिर खाना आ गया हम लोगों का, और खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे, बदायूं के लिए निकलेंगे, और बदायूं से आप रास्ता जानते ही हो, कासगंज से होते हुए बदायूं जाएंगे। तो सब बढ़िया है, सब उत्तम है, बेहतरीन है। और आपने वीडियो देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।